जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिजवान पे। कैसे हैं आप सब? एक बार सब दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। मेरे दोस्त, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था आज हम क्या करने वाले हैं। आरडब्ल्यूए का जो दिल्ली पुलिस का वीकली जो टेस्ट होता है आपका आरडब्ल्यूए पे, उसका हम दोस्त मैथ का सोल्यूशन करने वाले हैं। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था पहले ही कि जो भी संडे को वीक में एक टेस्ट होता है, आज 17 अगस्त को एक टेस्ट हुआ है। आज हम उसका प्यार दोस्त मैथ का सॉल्यूशन बड़े आराम से करने वाले हैं। देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.467 के ऊपर बार माइनस 2.467 के ऊपर बार प्लस 4.467 के ऊपर बार, इसका मान आपको बताना है। करेंगे मेरे दोस्त। क्या होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि सारी जो वैल्यू है आपस में क्या है, लास्ट की जो वैल्यू है आपस में मेरे दोस्त सेम है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 467 लिखा हुआ है। अगर मैं सबसे पहले इसे प्लस और माइनस कर लू एक ही, उसमें कितना आ जाएगा, 9 और 4 प्लस वाला 13, और 13 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो कितना बच जाएगा, ये आपके सामने बच जाएगा 11.246, और 7 के ऊपर कितना आ जाएगा दोस्त, 12 आ जाएगा। यह आ जाएगा, सॉरी 11.467 के ऊपर 12 आ जाएगा। 11.46 और 7 के ऊपर 12 आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, जब भी आपके बार वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनका एक रूल आपके पास होता है, कौन से वाला, कि जो भी ये मेरे दोस्त होता है तो क्या करना होता है, पहले पूरी वैल्यू लिखेंगे 11467, और माइनस कौन सी करेंगे, जिनके ऊपर बार नहीं है उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 11467 में से 1146 घटाएंगे, 7 वाली को छोड़ के क्या कौन से घटा देंगे, 1146 घटा देंगे। अपॉन में कितना आएगा, जिसके ऊपर बार है उसके बदले में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और जो पॉइंट के बाद जो 2 अंक है इनके बदले क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, हम 2 जीरो चिपका देंगे। ये इसका तरीका होता है। अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार होता तो क्या करते हम, नीचे 2 9 को लिखते। सोल्व कर लेंगे। 7 में से 6 गया कितना, 1 बचा। 6 में से 4 गया कितना बचेगा दोस्त, 2 बचेगा। 4 में से 1 गया कितना, 3 बचा, और 11 में से 1 गया कितना बचा, 10 बचा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 900। तो 10,321 बटे 900 आपका किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सभी मेरे दोस्त अपने आंसर को मैच करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ू, आगे चलते हैं। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर कितना, 25%, और कर्मचारियों के वेतन पर यानी सैलरी पर कितना खर्च हुआ, 25%, और रखरखाव पर कितना, 50% खर्च हुआ। यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है तो हमें बताना रखरखाव पर इसका खर्च क्या है। जबकि हमें इसने दिया है मेरे दोस्त कि वेतन पर इसने कितना, 25% खर्च किया, और इसने बोला है रुपए में कि 2 लाख रुपए खर्च किए, तो 25% की वैल्यू ही किसके बराबर हो जाएगी, 25% की वैल्यू ही 2 लाख रुपए के बराबर होगी। 25% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 लाख रुपए के बराबर हो जाएगी। अब हमसे पूछा है रखरखाव पर खर्च यानी 50% की वैल्यू कितनी होगी। अगर 25% की 2 लाख है तो हमें बतानी है 50% की। 50% इसका डबल होता है 25% का। 25% का अगर डबल है तो 2 लाख का भी डबल हो जाएगा। 2 लाख का डबल कितना होता है, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही है सभी को। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा अब कितनी बन जाए, 20% मात्रा बन जाए। तो क्या करेंगे भाई, टोटल मिल्क कितना है आपके पास, 16 लीटर आपके पास दूध है। अगर 16 लीटर दूध है यानी 16 लीटर वाला दूध वाला एक मिक्सचर है, उसमें कितना है, 10 लीटर पानी है, 10% पानी है, तो दूध कितना होगा मेरे दोस्त, उसमें दूध होगा 90%। अगर 10% पानी है तो दूध कितना होगा, 16 का 10% होगा। अब क्या किया, अब इसने बोला कि 16 लीटर दूध में हम कितना पानी मिला दें कि ये पतला हो जाए। अगर मान लो कि 16 लीटर दूध में हमने x लीटर पानी मिला दिया, x लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी बन गई, 20% बन गई। तो दूध की मात्रा पे मुझे ध्यान देना, दूध की मात्रा कितनी होगी, 80% होगी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। बोलो यहां तक बात समझ आ रही है सभी को। आप बोलेंगे जी सर। इक्वल होंगे तो सोल्व कर लेंगे। परसेंट से आपका परसेंट खत्म हुआ, 16 पंजे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 5 से अगर मैं काट लूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90। यह आ गया आपके पास 18, बराबर किसके हो जाएगा, 16, और प्लस के कितना आ गया, x आ गया।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 लीटर। तो कितना पानी मिलाना चाहिए आपको, 2 लीटर पानी मिलाना चाहिए जिससे कि दूध पतला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सभी मेरे दोस्त राइट आंसर करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की एवरेज एज कितनी है, 42 है। अगर 10 वर्ष पहले एवरेज एज 42 है तो अब कितनी होगी, उसमें हम मेरे दोस्त 10 ऐड कर देंगे। तो अगर प्रेजेंट में आपको बतानी है, अगर 10 वर्ष पहले 42 थी तो अब कितनी बनेगी, 42 + 10 52 वर्ष बन जाएगी। ये किस किस की है, हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज है, हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज होगी। अब परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका एक पुत्र है यानी बच्चा है, उसकी एवरेज एज कितनी है, 39 वर्ष है। अगर मैं इन दोनों के योग की बात करूं, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 52 × 2 कितना बनेगा, 104 बनेगा। 2 का हस्बैंड और वाइफ का योग कितना बनेगा, उनकी आयु का योग बन जाएगा 104। अब उनके साथ क्या हुआ दोस्त, एक बच्चा भी शामिल हो गया, हस्बैंड प्लस वाइफ और साथ में एक क्या आ गया बच्चा, 3 व्यक्ति है, तीनों का एवरेज कितना है, 39 वर्ष है। 39 वर्ष अगर एवरेज है तो योग कितना हो जाएगा, 3 × 39 हो जाएगा। योग क्या होता है, संख्याओं का मल्टीपल गुणा किसके, एवरेज के। 3 × 39 और 3 × 39 कितना होगा, 3 × 27, 3 3 9 2 11। अगर तीनों का योग 117 है और हस्बैंड और वाइफ का योग 104 है तो हमें बताना बच्चे की आयु कितनी होगी, बच्चे की वर्तमान एज कितनी होगी, यानी पुत्र की वर्तमान एज कितनी होगी। 117 में से अगर 104 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो उसकी वर्तमान एज कितनी बचेगी, आप बोलेंगे सर उसकी वर्तमान एज कितनी बच जाएगी, 13 साल बच जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ आ रहा है सभी को? आगे बढ़ू। 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है यदि 8 मिनट के अंतराल में उसे कारें मिले, यदि 8 मिनट के अंतराल पर उसे कारें मिले। जब भी आपके अंतराल वाला क्वेश्चन आता है तो हमें अगर स्पीड बतानी है तो क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें लिखते हैं पहले स्पीड m, स्पीड ऑफ मैन, और अगर बस है या फिर ट्रेन है तो नीचे क्या लिखते हैं दोस्त, स्पीड या तो बस की स्पीड या फिर ट्रेन की स्पीड या फिर क्या होती है एयरप्लेन की स्पीड होती है। ऊपर किसकी स्पीड होती है, जिसकी स्पीड कम होती है, यानी आदमी की स्पीड बस से कम होती है तो ऊपर लिखते हैं उसकी स्पीड को। अब बराबर किसके होगा, बराबर होगा आपका T1 - T2, इनका डिफरेंस, और अपॉन में क्या आता है दोस्त, T2 आता है, टाइम वाला सेकंड वाला टाइम आता है। आदमी की स्पीड कितनी है, आदमी की स्पीड हमें बतानी है, आदमी की स्पीड प्यारा दोस्त आपको बतानी है, यानी sm स्पीड ऑफ m, और बस की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे पुट कर देंगे बराबर T1 - T2, कितना मिनट है, पहले टाइम 10 मिनट है और दूसरा टाइम कितना है, 8 है। तो 10 - 8 कितना बनेगा, 10 - 8 बनेगा आपका 2, और T2 कितना है मेरे दोस्त, T2 है आपका 8 मिनट, अपॉन में कितना आ जाएगा 8, ये आ गया। सोल्व कर लूंगा, 2 एकम 2 और 2 × 4 कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने 4 × 5 = 20, और ये 5 इधर आ जाएगा। तो आदमी की स्पीड कितनी आ जाएगी, आदमी की स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोलो बात आ रही है समझ में, सभी मेरे दोस्तों को आसानी से समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या में क्या क्या चीजें होती है हमें यह बताना है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका इनमें से ठीक होगा। एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, किसी भी प्राइम नंबर के 2 से ज्यादा भाजक नहीं होते हैं। उसका रूल क्या होता है मेरे दोस्त, कोई भी अभाज्य संख्या या तो अपने आप से, या तो 1 से, या फिर अपने आप से विभाजित होती है, किसी और से विभाजित नहीं होती है। तो सेकंड क्या है, पहले वाला गलत हो गया, केवल एक स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्राइम नंबर वे होते हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से विभाजित होते हैं, जैसे कि 2, 3 और 5, इस टाइप से। 7 भी होता है आपका, ये किससे होते हैं, या तो 1 से होगा विभाजित या फिर किससे होगा, स्वयं से यानी खुद से विभाजित होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपए में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ये आपको बताना है। प्रति दर्जन की अगर बात कर रहा है, यानी 12 पे आपको कैलकुलेट करना है कि 12
12 जो है क्या है, संतरे। 12 संतरे बेचने हैं आपको और प्रॉफिट कितने का प्राप्त करना है, 20% का प्रॉफिट प्राप्त करना है। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो 12 आपको कैलकुलेट करना है 12 का। तो 12 को मेरे दोस्त आपको ध्यान में रखना है। पहले आपने क्या किया, 3 संतरों का क्रय मूल्य कितना था, 3 संतरे का क्रय मूल्य कितना था, इनका सीपी था 1 रुपए। कितना था, 1 रुपए। अगर मैं इसे 6 बना लू, कितना बना लू मेरे दोस्त, 6 बना लू, 6 संतरों का क्रय मूल्य कितना बनेगा, इनका सीपी बन जाएगा आपके सामने 2 से मल्टीप्लाई करी तो 1 गुणा 2 कितना बन जाएगा, 2 रुपए। तो 6 संतरों का, पहली टाइप के 6 संतरों का क्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 2 रुपए बन जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया है। नेक्स्ट टाइप यानी दूसरे टाइप के संतरे जो भी है 2 फल की दर से खरीद लिए, 1 रुपए में कितना, 2, यानी 2 संतरे दूसरी टाइप के कितने, 1 रुपए में खरीदे। 2 संतरे कितने में दोस्त, 1 रुपए में खरीदे। अगर हम बात कर लो 6 संतरे खरीदे हैं तो 2 गुणा 3 कितना, 6, तो 6 संतरे कितने में खरीदे होंगे, 1 गुणा 3, 3 रुपए में खरीदे होंगे। कितने रुपए में, 3 रुपए में खरीदे होंगे। तो टोटल कितने संतरे खरीदे, 6 और 6 12। 12 संतरों की अगर मैं सीपी की बात करूं तो कितना बनेगा मेरे दोस्त, 2 रुपए के यहां खरीदे और 3 के यहां खरीदे। 12 संतरों का क्रय मूल्य कितना आ गया आपके सामने, 5 निकल के आ गया। 5 रुपए में आपने कितने खरीदे थे, 12 संतरे खरीदे थे। अब आपको बताना है कि 12 संतरे कितने रुपए में बेच दूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। यदि आपके पास क्रय मूल्य 5 है, सीपी कितना है दोस्त, 5 रुपए है सीपी, और प्रॉफिट परसेंट आपका 20% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का यानी 5 का 120% हो जाएगा। भाई 100% में आपने खरीदा और 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 120% में सेल करना पड़ेगा। तो परसेंट हटाने के लिए क्या, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10 और 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6 रुपए। 6 रुपए में आपको 12 जो है संतरे बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी नीचे लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी का। यदि नल 3 एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक नल 10 घंटे में पूरा भर सकता है, जबकि दूसरा नल 15 घंटे में उसे पूरा भर सकता है। और जबकि तीसरा नल क्या दिया है, एक निकासी पाइप है, यानी क्या है दोस्त, आउटलेट। पाइप नहीं खुला है तो तीसरा पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पाइप की कैपेसिटी को निकालना पड़ेगा, टंकी की कैपेसिटी कितनी। जब पाइप खुले गए कौन कौन से, ए और भरने वाला बी प्लस बी और ये खाली करने वाला दोस्त सी है, तो तीनों ने कितना समय लिया है, तीनों ने उस टैंक को भरने में 12 घंटे का समय लिया, 12 घंटे का समय लिया। जबकि अकेले पाइप ए ने कितना समय लिया, ए ने समय लिया है 10 घंटे और बी ने समय लिया है कितना, 15 घंटे का समय लिया, ये टाइम लिया। मैं अगर टंकी कैपेसिटी की बात करूं तो कितनी होगी, टंकी कैपेसिटी बनेगी 12, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 12, 10 और 15 का एलसीएम होता है 60, तो टंकी कैपेसिटी आ गई 60 लीटर। तो 12 पंजे कितना आ जाएगा दोस्त, 60 आ जाएगा, और 10 छिका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 15 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 60 आपके सामने निकल के आ जाएगा। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है, आप बोलेंगे जी सर। अब आपको देखना है यदि भरने वाले कितना भर रहे हैं, 6 और 4 कितना दोस्त 10 भर रहे हैं, और तीनों मिला के यानी खाली वाले के साथ में कितना भर रहे हैं, 5 भर रहे हैं। तो खाली करने वाला कितना कर रहा होगा, आप बोलेंगे सर 10 माइनस 5, खाली करने वाला 5 खाली कर रहा होगा। कितना खाली कर रहा होगा, 5 खाली कर रहा होगा, खाली कर देगा। 1 घंटे 5 खाली कर रहा है और पूरी टंकी कितनी है, 60 है। 1 घंटे में अगर 5 है तो 60 को खाली करने में कितना, 60/5 यानी 12 घंटे में उस टंकी को खाली कर देगा। किस ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आया समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत जिसके आयाम यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 4 और 5 सेंटीमीटर है, उसे मोड़कर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों के पेरीमीटर को इक्वल रखना है। पहले क्या करना है,
पेरीमीटर को आपको इक्वल रखना है, एरिया इक्वल नहीं होगा, पेरीमीटर आपका इक्वल होगा। तो इन दोनों का आपका परिमाप कितना होगा? अगर मैं आयत के परिमाप की बात करूं तो आयत का परिमाप क्या होता है भाई, बताएगा कोई? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाएं आपकी सेम होती है और बाहर की बाउंड्री की माप को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो 1a कितना बन गया आपका? 3a बन गया। तो 2l प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा? 2l प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा भुजा के 3 गुने के बराबर हो जाएगा। दोनों के मैंने क्या कर दिया? पेरीमीटर को इक्वल कर दिया, यानी परिमाप को इक्वल कर दिया। अब यहां से क्या निकलेगा? यहां से आपकी भुजा निकल जाएगी किसकी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो सोल्व कर लेंगे। 2 लंबाई कितनी है दोस्त? 4 और चौड़ाई है 5, तो 4 प्लस 5 बराबर किसके आ जाएगा? 3a के। तो 2 गुणा 4 प्लस 5 कितना बनेगा? 9 बनेगा, बराबर कितना आ जाएगा? 3a। 3 से काट लूंगा कितना? 3 से 9, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 गुणा 3, a की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी 6। हमें बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आप एरिया जानते हैं तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्त √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, बराबर √3/4 और भुजा का मान कितना है? भुजा का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। 4 से अगर मैं इसे सोल्व कर लू, 4 गुणा 9 कितना? 36, तो 9 गुणा √3, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा। हुआ क्लियर सभी को? आप बोलेंगे जी सर। आगे बढ़ते हैं। किसी लंबवत शंकु की क्या दी है हमें? लंबवत शंकु की स्लांट हाइट दी है 13 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई, और इसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हमें बताना शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ये इस फॉर्म में आपका क्या होता है प्यारे दोस्त? शंकु होता है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्या होता है आपका शंकु? ये इसकी हाइट होती है, और ये वाली क्या होती है? रेडियस, और ये होती है आपकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट आपको लिख के दी है 13, और रेडियस कितनी है? रेडियस अभी निकालेंगे। इसने दिया है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार क्या होता है? इसका आधार एक सर्किल होता है, और सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान कितना दिया है? 144 पाई, 144 पाई दिया है। पाई से आपके पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर 144 है, तो आर की वैल्यू यानी रेडियस कितनी आ जाएगी? 12। अगर रेडियस 12 है तो आप इसमें ट्रिपलेट लगा सकते हैं। तो ट्रिपलेट कैसे लगता है ये आपको सीधा याद होना चाहिए। ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। जहां पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बने, ये भुजा 5 है, ये 12 है, तो ये आपके कितनी बनेगी? 13 बनेगी। याद है सभी को? अब निकाल लेंगे सीधा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आपका 1/3, हाँ शंकु है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो 1/3 आंसर आपका पाई में है, तो पाई रखेंगे ऐसा कैसा ही। आर की वैल्यू कितनी है? आर का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, और हाइट कितनी निकल के आई है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से काट लूंगा, 3 चौक 12, 2 3 8 24, और 48 गुना 5 कितना होता है? 48 गुना 5 होता है 240। साथ में पाई है तो पाई लगा देंगे। 240 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके फिनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, और अपनी पूंजी का 1/3% 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कितना है? 820 रुपए है। तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। उसकी कुल निवेशित पूंजी कितनी होगी? तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि पहले दिया है 1/2 भाग, उसके बाद कितना दिया है दोस्त? 1/3 भाग। अगर मैं बात करूं दोस्त इसके हिस्से के कितना होगा? 1/2 और 1/3। इसका हम क्या करेंगे दोस्त? एलसीएम ले लेंगे। तो इसका टोटल पार्ट कितना है? 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्त? 6 होता है। टोटल पार्ट कितना बना आपके सामने? 6 बना। तो पहले टोटल पार्ट यानी 1/2, 6 का 1/2 कितना होगा? आप बोलेंगे सर 6 का 1/2 होता है 3। तो 3 हिस्से को आपने कितने पर? 5% के प्रॉफिट पर, 5% की रेट पर
3 हिस्से को आपने किस पर 5% की रेट पर, और अपनी पूंजी का 1/3, 6 का 1/3 कितना होगा, 6 का 1/3 आप बोलेंगे सर 2 होता है। 2 को आपने कितने रेट पर, 2 को आपने बेचा है, 2 को आपने किया है दोस्त 8% की रेट पर, और शेष बचा कितना, टोटल था आपका 6, 3 और 2 5 कंप्लीट हो गया है, बाकी आपका बचता 1, 1 को आपने किस पे किया है मेरे दोस्त, आपने 10% की उस पर किया है। हमें बताना है एक वर्ष में उसके 3 वर्ष से प्राप्त कितना ब्याज है, आपका 820 है। यह दिया है आपका 820 है, निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 8 दूनी 16, और 10 एकम कितना आ जाएगा दोस्त, 10 आ जाएगा। भाग दे देंगे किससे, 3 और 2 5, और एक किससे, 6 से हम भाग दे देंगे। तो कितना आ गया, 15 16 31, और 10 कितना बनता है आपका 41। तो 41/6% टोटल आपका पार्ट हो गया। इससे आपको ब्याज मिला, जबकि ब्याज मिला कितना है आपको 820 मिला है। तो 41/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 820 आ जाएगी। किसकी वैल्यू है, 41/6% की। हमें बताना है टोटल निवेश कितना था, टोटल निवेश यानी निवेशित पूंजी कितनी थी, यानी 100% थी। 100% की वैल्यू मेरे दोस्त आपको बतानी है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, में 100 से। बात क्लियर है। ये 41 का कितना गुना है, 2 गुना है, 41 दूनी कितना होता है 82, और 20 गुना 6 कितना होता है 120, और 120 की 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 12,000 रुपए आपने पूंजी को निवेश किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। बोलो किसी मेरे दोस्तों कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाऊं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है, 5:7 है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। उसके बाद लड़कियों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात कितना है, 1:1 हो गया। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था, कितना अंतर उनके बीच था, यह बताना है। अगर मैं बात करूं बॉयज एंड गर्ल्स की, किसकी मेरे दोस्त, बॉयज एंड गर्ल्स की, कितना था पहले रेशियो, 5:7 था। कितना था, 5:7 था। या मैं इसे लिख सकता हूं 5x और 7x, ये लिख लेता हूं। इसमें क्या हुआ दोस्त, 8 लड़के और शामिल हो गए। बॉयज कितने शामिल हो गए, 8 बॉयज आपके और शामिल हो गए। तो 5x में कितना हो जाएगा दोस्त, 8 व्यक्ति और शामिल हो गए। तो अब आपका रेशियो कितना बनता है, रेशियो बनता है आपका 1:1। बॉयज शामिल हुए, लेडीज ऐसी है, यानी गर्ल्स बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, यानी कितनी है 7x है। रेशियो कितना बन गया आपका 1:1। यहां से आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मेथड का यूज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना आ गया, 5x + 8 बराबर किसके हैं मेरे दोस्त, 7x के हैं। इस 5x को उधर ले जाएंगे, 7x - 5x कितना बचेगा, 2x, और बराबर किसके आ जाएगा 8 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 चौक 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। हमसे पूछा है आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2x का डिफरेंस है, और 1x की वैल्यू कितनी आई है आपके सामने 4। तो 2 × 4 कितना आ जाएगा, 8 आपके सामने निकल के आ जाएगा। बोलो कोई डाउट किसी को, आगे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है मेरे दोस्त, मल्टीपल का सहारा लेना होता है। तो किसका मल्टीपल ढूंढेंगे आप, 11 का मल्टीपल ढूंढना आपके सामने इजी होता है। 11 का मल्टीपल का नियम क्या होता है, अल्टरनेट पे आप जाके ऐड करेंगे। 1 + 0 कितना 0, और 0 + 0 1, और इसमें ऐड करेंगे कितना 1 + 0 + 0, और लास्ट में कितना है 1। कितना बना आपके सामने योग 2 बना, और इसका कितना बनेगा 0 + 5 और +0 कितना बन जाएगा दोस्त, 5 बन जाएगा। तो इनका डिफरेंस क्या बनना चाहिए था, या तो 0 बनना चाहिए था, या फिर 11, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल बनना चाहिए था। अगर आपका ऐसा मल्टीपल आता है तो वह पूरी संख्या किससे, 11 से डिवाइड हो जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, यह संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड की अगर बात करूं दोस्त, सेकंड को ऐड करके देखते हैं। 1 में 0 ऐड करेंगे 1, फिर 0 ऐड करेंगे 1, और लास्ट में कितना है 1 और 1 2, और ये कितना है दोस्त 3 है। 2 - 3 कितना बनेगा, -1। आना कितना चाहिए था 0 या फिर 11।
इसकी इसे देखते हैं, 1 और 0 1 0 1 और लास्ट में कितना 1 और 1 2 और 2 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2 आना कितना चाहिए था, या तो 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास 4, इसे आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका मार्क प्राइस कितना है, 400 रुपए है। मार्क प्राइस कितना है, 400 रुपए है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपए में खरीदता है। यदि दूसरा डिस्काउंट कितना है, 20% है, तो पहली छूट ज्ञात कीजिए, पहला डिस्काउंट कितना है यह हमें बताना है। तो बता देंगे, मार्क प्राइस कितना है वस्तु का, 400 रुपए। मार्क प्राइस कितना है मेरे दोस्त, 400 रुपए है। हमें बतानी है पहला डिस्काउंट कितना था। अगर हम बात कर लो कि पहला डिस्काउंट कोई वस्तु x रुपए की थी, हमने बेच कितने में दी उसे, डिस्काउंट के बाद हमने उसे y रुपए में बेच दी। फिर मैं अगर सेकंड डिस्काउंट की बात करूं, कितना है, सेकंड डिस्काउंट आपका 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5। अगर वस्तु 5 की थी, 1 के डिस्काउंट के बाद आपने कितने बेच दी, उस वस्तु को आपने 4 रुपए में बेच दिया। 5 की वस्तु को कितने में, आपने 4 में बेच दिया। जबकि आपने 2 डिस्काउंट के बाद कितने बेचा है, 160 रुपए में बेचा है। तो बराबर किसके हो जाएगा, 160 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 1 0 से आपकी 1 0 खत्म, और 4 गुना 4 कितना होता है प्यार दोस्त, 16 होता है। 1 आ गया, कितना बचा फाइनली, x से y का रेशियो कितना आएगा आपके सामने, यह आ जाएगा 5 और कुछ बच रहा है, इधर आ जाएगा 5 और नीचे कितना आ जाएगा, ये 1 0 यानी 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 2 रुपए की वस्तु को आपने कितने बेचा, 1 में बेचा है। मैंने आपको क्या बताया था, x रुपए की वस्तु को y में बेचा है। या फिर हम कह सकते हैं 2 रुपए की वस्तु को अगर आप 1 में बेचते हैं तो कितने का डिस्काउंट देंगे, आप बोलेंगे सर 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पे यानी 2 पे, तो 100% पे कितना दिया जाएगा। तो 1/2 कितना होता है, 1/2 आपका होता है 50%, यानी पहला डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात आ रही है समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी P समांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी Q को 1 से 1/2 मिनट में पूरी तरीके से पार करती है, पूरी तरह से पार करती है। रेलगाड़ी P को सम्मुख दिशा में यानी आमने सामने दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी R को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, यह हमें बताना है। करेंगे सभी दोस्त। कोई रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा और समांतर पटरी पर चल रही है, समान दिशा में 56 किलोमीटर की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी Q को पार करती है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो वह अपनी और दूसरी रेलगाड़ी की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, यानी उसे कवर करती है। तो एक की हमें डिस्टेंस दी है कितनी है, 170। एक की दोस्त हमें 170 दी है, तो दूसरी की अगर मैं मान लू TL यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, और एक की कितनी दी है, 170 है। और ये दोनों जब सेम दिशा में चलती है तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनकी आपस में माइनस हो जाती है। तो कितनी है, पहले की स्पीड 70 है और दूसरे की स्पीड कितनी है, 56 है। तो 70 - 56 कितना होता है, 70 - 56 आपका होता है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होता है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे किस में दिया दोस्त, मीटर में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टाइम कितना लेती है, टाइम आपका लेती है 1 सही 1/2 मिनट। कितना, 1 सही 1/2 मिनट। अगर मैं इसे सेकंड में चेंज कर लूं तो ये बनेगा आपका 3/2 और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं। बोलो यहां तक सभी सोल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कितना आएगा, 6 × 18 और 6 दाई कितना बनेगा, 2 60 बन गया। 3 से आपका 3 खत्म हो गया और 2 से आपका 14 यानी 7 बार चला गया। 7 × 5 = 35 और गुणा 10 कितना आ गया आपके सामने, 350। कितना आ गया दोस्त, 350 आ गया। तो पहली अगर मैं ट्रेन की लेंथ की बात करूं तो कितनी आ गई, ट्रेन की लेंथ बराबर ये 170 इधर आगे माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 350 में से जब मैं 170 माइनस कर लूंगा
तो आपके सामने कितना बचेगा दोस्त? आप बोलेंगे सर 0, 15 में 7 गया 8 और 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो पहली ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 180 मीटर आ गई। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहली ट्रेन की लेंथ आपके सामने निकल के आ गई 180 मीटर। अब हमसे पूछा है कि एक रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में दूसरी ट्रेन है कोई 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती है, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसे पार करने में कितना समय लगेगा? इस ट्रेन की डिस्टेंस कितनी? 180 और दूसरे वाली कितनी है? 220। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितनी बन जाएगी इनकी डिस्टेंस? 180 और 220 400 मीटर, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। इस बार इसने क्या बोला है कि दोनों सम्मुख है, एक इधर से जाएगी और एक इधर से आएगी। जब दोनों विपरीत दिशा में आती है तो क्या हो जाते हैं? इनकी स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। तो स्पीड को ऐड कर देंगे। पहले यानी ट्रेन पी की स्पीड कितनी है? 70 और दूसरे वाले कितने हैं दोस्त? 74। तो 70 प्लस 74 कितना होता है? 144 होता है। तो इन दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और टाइम बताना है तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करूंगा। 18 अट्ठे कितना होता है दोस्त? 144 होता है। 8 पंजे 40 और 40 गुना 10 कितना होता है? 400 होता है। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? टाइम का मान आपके सामने आ गया 10 सेकंड। 10 सेकंड किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका मेरा दोस्त राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन। ये आपके दोस्त क्या होता है, संडे को आपका होता है वीकली टेस्ट, तो संडे को हम ऐसे ही सॉल्यूशन अपने करते रहेंगे। ठीक है मेरा दोस्त, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय।